Good morning, students. I'm Professor Nancy Kansagra, and we are studying the subject web technology. And previous session में हमने basics about HTML और you can say कि web what is web technology उसके बारे में देखा. and उसका एक basic concept था कि server से client side architecture के साथ web technology या तो web designing का जो concept है वो कैसे work करता है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द यूनिट नंबर 2 जो कि है वेब डिजाइन. वेब डिजाइन में हम मेनली 3 चीजें देखने वाले हैं. फर्स्ट थिंग, वेब डिजाइन इशू, कि जब भी आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हो उस टाइम पे कितने कितने डिफरेंट टाइप के इश्यूज अकर होते हैं एंड उसको आप कैसे पहचान सकते हो. सेकेंड वन इज प्लानिंग अ वेबसाइट. आपको एक बार इश्यूज पता चल गए देन यू कैन वर्क ऑन देम एंड प्लान योर वेबसाइट. एंड थर्ड वन इज इफेक्टिव नेविगेशन. तो ये 3 चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं. तो आज का जो सेशन है हमारा उसमें हम देखेंगे वेब डिजाइन इश्यूज के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इश्यूज है यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं. ये पहला है ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग. सेकेंड है बैंडविड्थ एंड कैशे. थर्ड है डिस्प्ले रिजोल्यूशन. फोर्थ है लुक एंड फील. फिफ्थ है पेज लेआउट एंड लिंकिंग. सिक्स्थ है लोकेटिंग इंफॉर्मेशन. सेवेंथ है मेकिंग डिजाइन यूजर सेंट्रिक. एंड लास्ट वन इज साइट मैप. मेजरली इतने इश्यूज है कि जब भी वेब डिजाइनिंग कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था, जब से यूज होना स्टार्ट हुआ तब जो इश्यूज फेस होते थे वो ये थे. पॉसिबिलिटीज है कि अभी विद द टाइम बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है. सो इसमें से कुछ इश्यूज है कि सॉल्व भी हो गए होंगे. ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इशू कैसे मतलब वहां पे वेब डिजाइनिंग के कंसेप्ट में रोल प्ले करता है. सो पहला है ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑब्वियसली जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो एक ब्राउजर पे बनेगा एंड उसके लिए हम लैपटॉप या तो डेस्कटॉप का यूज करेंगे. एंड सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हो. सो वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग डिफरेंट HTML टैग्स एंड व्यूड इन द ब्राउजर विंडो. HTML टैग्स कौन से है उसको कैसे यूज करते हो विल सी इन फर्दर चैप्टर्स जब HTML के बारे में आएगा. बट आप वो टैग्स के थ्रू अपना वेबसाइट लिखते हो, वेब पेज बनाते हो एंड उसके बाद आप उसको ब्राउजर विंडो पे जब देखते हो. सो द डिफरेंट ब्राउजर and their versions greatly affect the way a page is rendered, as different browsers sometimes interpret same HTML text in a different way. अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम सेम ही वेबसाइट फोन में भी ओपन करते हैं, टैबलेट में भी ओपन करते हैं, लैपटॉप में भी ओपन करते हैं, डेस्कटॉप में भी ओपन करते हैं. सो व्हाट हैपेंड कि हर एक अलग अलग डिवाइस में जो ब्राउजर सपोर्ट करता है उसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है. सो पॉसिबल है कि जो आपने वेबसाइट बनाया है वो हर एक जगह पे जब आप खोलते हो तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू डिफरेंट होता है. उस उसका रीजन क्या है? एक है ब्राउजर एंड दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि जो चारों डिवाइस के नाम मैंने बताए, मोबाइल फोन है या तो टैबलेट है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, चारों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है. इसकी वजह से डिफरेंट वर्जन्स ऑफ HTML आल्सो सपोर्ट्स द डिफरेंट सेट्स ऑफ टैग्स. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया HTML इवॉल्व होता गया. पहले सिंपल HTML था, अभी करंट मार्केट में HTML5 चल रहा है एंड उसकी वजह से वहां पे जो सेट्स ऑफ टैग्स हम यूज करते हैं वो भी अलग अलग होता है. सो माइट बी पॉसिबल कि वो भी अफेक्ट कर सकता है आपके वेब पेज को. The support for the different tags also varies across the different browsers and their versions. Same browser may work slightly different on the different operating system and hardware platform. जो मैंने अभी बात की आपको कि अलग अलग 4 डिवाइस है, भले ही वो डिवाइस आप एक ही नेटवर्क पे चला रहे हो, एक ही जगह से चला रहे हो, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा सा वहां पे ब्राउजर की वजह से और आपका जो भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसकी वजह से उसके आउटकम में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है. सो वो एक चैलेंज है वेब पेज में. जब वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि देखने वाले को
माइट बी पॉसिबल कि चीजें थोड़ी सी अगर इधर उधर हो रही है तो समझ में नहीं आएगा। सो इट विल बी एन चैलेंज कि जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करो तो आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और जितने भी हार्डवेयर डिवाइस आप यूज कर रहे हो सभी पे वो सेम वर्क करना चाहिए, डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए। टू मेक अ वेब पेज पोर्टल, टेस्ट इट ऑन द डिफरेंट ब्राउजर्स ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी मार्केट में बहुत सारे ब्राउजर्स है, गूगल है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, सफारी है। तो कहीं पे भी आप अपना वेबसाइट खोलते हो सो वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हर एक ब्राउजर में आपका वेब पेज एक जैसा दिखना चाहिए, नहीं तो देखने वाले को जब वो एक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मूव करेगा, एक्सेस करेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो बी केयरफुल विद दैट। सेकेंड वन इज बैंडविड्थ एंड कैशे। इसका कनेक्शन आप बोल सकते हो कि आपकी स्पीड के साथ है। यूजर्स हैव डिफरेंट कनेक्शन स्पीड मतलब बैंडविड्थ टू एक्सेस द वेबसाइट। अगर आप वाईफाई के थ्रू एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो वो अलग तरीके से अलग स्पीड से ओपन होता है। सेम वेबसाइट आप मोबाइल डेटा के थ्रू अगर ओपन करते हो तो वो अलग तरीके से ओपन होता है। तो जो वहां पे जो ये कनेक्शन स्पीड का जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज बैंडविड्थ। Connection speed plays an important role in designing the web pages. If users have the low bandwidth connection and a web page contains too many images, it takes more time to download. Generally, users have no patience to wait for the longer time than 10 to 15 seconds and move to the other side without looking at the content of your web page. Just take an example कि आप Amazon access कर रहे हो और Amazon वो आप जब खोल रहे हो तो वो 10 से 15 सेकंड या तो 20 सेकंड या तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है। सो व्हाट हैपन कि हमारे में इतना धीरज नहीं होता है कि हम वो देखें कि वो कब खुलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इमेजेस होते हैं, वहां पे कैटेगरीज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज भी है, क्लोथिंग कैटेगरीज भी है, फर्नीचर कैटेगरीज भी है, चिल्ड्रंस वेयर कैटेगरीज भी है। सो वो क्या करेगा, वो टाइम लेगा। सो ये जो बैंडविड्थ एंड कैशे है वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हो कि आपका जो भी वेबसाइट है वो फटाफट खुलना चाहिए ताकि सामने वाले को यूज करना हो, दोबारा अगर आपका वेबसाइट विजिट करना हो तो वो आपकी वेबसाइट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आप फेसबुक खोलते हो तो क्या होता है, वो तुरंत ही खुलता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है। सो व्हाट हैपन, विल गो टू द सेम प्लेटफॉर्म, सेम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सेम वेबसाइट multiple times throughout the day. Ultimately, that improve their business. Okay. Browsers provides a temporary memory called cache to store the graphics. And when users gives the URL of the web page for the first time, HTML file together with all the graphics file record in the page is downloaded and displayed. काफी बार आप जब सर्च करते हो तो वहां पे पूछा जाता है कि ये वेबसाइट यूआरएल आपको स्टोर करना है। वो क्या होता है, आपके कैशे में टेम्पररी स्टोर हो जाता है एंड जब भी आप उसको बार बार खोलना चाहते हो तो इजीली खोल सकते हो। बट अगर ये दोनों चीजें सही होगी तो ही आपका वेबसाइट अच्छा बनेगा, अदरवाइज आपके वेबसाइट को विजिट करने वाले लोग कम हो जाएंगे। थर्ड इशू इज डिस्प्ले रिजोल्यूशन। Display resolution is another important factor affecting the web page design, as we do not have any control on display resolutions of the monitors on which users views our page. Display or a screen resolution is measured in terms of the pixels, and common resolutions are given here 800 multiply 600 and second one is 124 multiply by 786. तो जब भी आप कोई वेब पेज डिजाइन करते हो तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग आप तीन चीजें अपने दिमाग में रख सकते हो या तीन चॉइसेस आप अपने पास रख सकते हो। पहला चॉइस है डिजाइन अ वेब पेज विथ फिक्स रिजोल्यूशन। ठीक है, कि सारे ब्राउजर्स पे इक्वली चले वैसा एक फिक्स रिजोल्यूशन वाला वेब पेज आप क्रिएट करो ताकि हर जगह वो सेम आउटपुट दे जो स्टैंडर्ड होगा। Second one, make a flexible design using the HTML table to fit into different resolutions. जो अभी मैंने बात किया कि जो फिक्स रेजोल्यूशन सेट करते हो उसके साथ फ्लेक्सिबल डिजाइन भी चूज करो ताकि अगर आपका ओएस चेंज हो रहा है या तो आपका डिवाइस चेंज हो रहा है फिर भी वो
सेम आउटपुट आपको वहां पे दे पाए। उसके बाद है, if the page is displayed on a monitor with a high resolution, the page is displayed on the left hand side and some part of the right hand side remains a blank. We can use centered design to display the page properly. तो आप जो भी डिजाइनिंग कर रहे हो, make sure वो properly create करो. Ideally, we should use some frameworks for designing like Bootstrap and Material Designs. आप अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है उनका भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज लुक एंड फील. अल्टीमेटली जो आपने यहाँ पे देखा कि डिस्प्ले रिजोल्यूशन, अगर डिस्प्ले रिजोल्यूशन वाले कंसेप्ट पे सही से काम करते हो तो आपका जो भी ओवरऑल वेबसाइट होगा उसका लुक एंड फील हर जगह पे सेम आएगा. लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट डिसाइड द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट. मीन्स अगर कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो तो अगर वो दिखने में इनप्रॉपर होगा, सब चीजें सही नहीं होगी, उसका थीम सही नहीं होगा, उसका कलरिंग सही नहीं होगा, उसके ग्राफिक्स अच्छे नहीं होंगे, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा या बंदी उसको वापस चेक नहीं करेगा. सो मेक श्योर कि जब आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो उस टाइम पे डिजाइनिंग के एस्पेक्ट से इतनी चीजें ध्यान में रखो. वेबसाइट की थीम, वेबसाइट की टाइपोग्राफी मीन्स जो उसके वर्डिंग्स है वो, ग्राफिक्स, उसका विजुअल स्ट्रक्चर एंड उसके नेविगेशंस. इतनी 5 से 6 चीजें बेसिक्स है जो उसके लुक एंड फील को अच्छा बनाएगी. सो ये चीजें ध्यान में रखो. नेक्स्ट वन है पेज लेआउट एंड लिंकिंग. Website contains of the individual web pages that are linked together using the various navigational links. अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस होता है एंड उनसे बनता है एक वेबसाइट. सो वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं वेब पेजेस. जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप गूगल ओपन करके अमीराज कॉलेज लिख रहे हो, तो अमीराज कॉलेज का नाम जब आप लिखते हो तो वहां पे मल्टीपल वेब पेजेस आएंगे. पहला पेज होगा जिसमें अमीराज के बारे में लिखा होगा, दूसरा पेज होगा जहाँ पे कौन से कोर्सेज वहां पे चल रहे हैं, थर्ड होगा कैंपस के बारे में होगा, फोर्थ होगा कि वहां पे क्या क्या अचीवमेंट स्टूडेंट्स ने किए हैं या प्लेसमेंट्स कैसे आ रहे हैं. सो अलग अलग वेब पेजेस बने होते हैं और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो मेक श्योर कि उनकी जो लिंकिंग है, नेविगेशनल लिंकिंग है, वो आप अच्छे से करो. पेज लेआउट defines the visual structure of the page and divide the page area into the parts to present the information of varying importance. And page layout allows the designer to distribute the contents on a page such that visitor can view it easily and find necessary details. So जो पेज लेआउट एंड लिंकिंग है वो भी बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि जब भी यूजर आपके वेबसाइट पे आए तो सिर्फ फर्स्ट पेज देख के ना चला जाए, वो पूरी वेबसाइट को विजिट करे. उसके बाद है लोकेशन इंफॉर्मेशन. Web page is viewed on the computer screen and the screen can be divided into 5 major areas such as center, top, right, bottom and left. इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आप अपना वेब पेज डिजाइन करते हो तो जब भी वो ओपन होगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ओपन होगा. And the first major area of the important in terms of the user viewing pattern is the center. Then top, then right, then bottom, and then left in the particular order. अगर आप एक यूजर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारी तुरंत ही नजर सेंटर एरिया पे जाती है. तो वहां पे क्या चीज है, उसके बाद विल गो टूवर्ड्स द टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट, देन पर्टिकुलर ऑर्डर. कुछ चीजें ऐसी होती है कि फिक्स होती है कि ये चीज आप यहाँ पे रखोगे तो वो यूजर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, वो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा विजिट करेगा. उसके बाद है ये इशू भी आप ध्यान में रख सकते हो कि मेकिंग अ डिजाइन यूजर सेंट्रिक means it is very difficult for any web designer to predict the exact behavior of the website users. जब तक आपका वेबसाइट मार्केट में नहीं आता तब तक वेब डिजाइनर को एग्जैक्टली उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा वो पता नहीं चलता. बट idea of a general behavior of common users helps in making a design of the website user centric. तो जनरल आपका कॉमन आइडिया है उसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो कि
यूजर को क्या पसंद आएगा पर्टिकुलर वेबसाइट में, क्या चीजें देखने के लिए। लाइक स्टूडेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन की वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लाइब्रेरी के रिगार्डिंग अगर वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फूड ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर चीजें बना रहे हो कि आपकी सिटी में कितने रेस्टोरेंट्स है या तो ये चीजें है, तो उसके वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो इस इशू में आप डिजाइन कर सकते हो। Users either scan the information on the web page to find the section of their interest or read the information to get details. And the last one, sitemap. A sitemap is a model of website's content designed to help both user and search engines to navigate the site. And many times websites are too complex as they are a large number of sections and each sections contain many pages. So it becomes difficult for visitors to quickly move from one part to another one. So at that time, users select a particular section and pages in that section. User get confused about where he or she is where to go from there. So make it simple. Keep your hierarchy of the information to few levels to provide the navigation bar on each page to jump directly to a particular section. अगर मैं कोई वेबसाइट विजिट करने जा रही हूँ और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो मैं कंफ्यूज होके वो वेबसाइट विजिट ही नहीं करूंगी, राइट। जस्ट लाइक एन टेक एन एग्जांपल कि अगर इंस्टाग्राम है वो इतना विजुअली अच्छा नहीं होता और एक जगह से दूसरी जगह को एक्सेस करना डिफिकल्ट होगा कि पोस्ट कहाँ पे मिलेगा, स्टोरी कहाँ पे मिलेगा, रील्स कहाँ पे मिलेंगे। उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, रैंडमली होता सब कुछ। तो क्या होता, हम उस चीज को ज्यादा एक्सेस नहीं करते, बट उन्होंने उसको सिंपल तरीके से बनाया। दे मेक इट सिंपल एंड उनका जो हियरार्की फॉर्म है वो इजीली आप लेवल बाय लेवल फैच कर सकते हो, देख सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो, ताकि एक सेक्शन के दूसरे सेक्शन पे आप इजीली जंप कर पाओ। सो उस तरीके से आपका वेबसाइट भी होना चाहिए। सो दिस आर द बेसिक कॉमन इश्यूज की जिस पे आप फोकस कर सकते हो। एंड आप जब भी वेबसाइट डिजाइन करने बैठो तब ये इश्यूज ध्यान में रखो, तो आपका वेबसाइट अच्छे से बनेगा क्योंकि आपके पास एक रोड मैप होगा। If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much.